वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा सेशन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ बेसिकली एक कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के बीच में कि मैक्रो और माइक्रो में क्या डिफरेंसेस होते हैं और ये किस तरह से एक दूसरे से अलग होती हैं या मिलती जुलती हैं, इनकी क्या एक दूसरे से कॉम्बिनेशन होता है। बेसिकली इसके डिफरेंसेस मेरा नेक्स्ट सेक्शन में मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा इसी डिफरेंसेस के ऊपर होगा, लेकिन यहाँ हम ये बात करेंगे कि इसमें क्या चीज़ मुश्तरका होती है, दोनों में क्या चीज़ मिलती जुलती होती है, इस बारे में बात करेंगे। देखिए इकोनॉमी के अंदर अगर बात कर लेते हैं तो इकोनॉमी की दो मेन ब्रांचेस होती हैं, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, माइक्रो लेवल पर जो इकोनॉमी होती है वो क्या होती है, वो सिंपल एक एजेंट की बात करती है और एक हाउस होल्ड के बारे में बात करती है, कि स्मॉल लेवल पर बात करती है, डिस्कशन करती है। मगर अगर हम बात कर लेते हैं आपकी इकोनॉमिक लेवल पर यानी एग्रीगेट लेवल पर जब हम बात करते हैं तो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते इस तरह से होते हैं कि कुछ टर्म्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनको एक दूसरे से मुश्तरका करती हैं और एक दूसरे से मुश्तरका होती हैं। या स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे मुश्तरक हैं। देखें इन्फ्लेशन हो गई, ये आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज की एलोकेशन हो गई, ये तमाम चीज़ें जो है वो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स डील कर रही होती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ये होता है कि वो आपकी उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही होती है जो चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं, जिन चीज़ों को आप समझते हो कि आपका जो सिस्टम है वो एग्रीगेट लेवल पर उसको डिस्कस कर सकता है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं आपकी क्वालिफिकेशन आपकी इस बारे में कि जो आप इकोनॉमी को स्टडी करने जा रहे हो उसमें क्या डिस्कशन आप कर सकते हो, क्या मेड करते हो, तो ये बात हम आगे आपको स्लाइड्स के अंदर बताते हुए जाएंगे और आपको बताएंगे, कंफर्म करेंगे कि ये किस तरह से इनमें क्या क्या चीज़ें मुश्तरका होती हैं। बेसिकली अगर हम पहली बात कर लेते हैं तो प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। देखें जी, प्राइस मैंने भी आपको बताया था, लास्ट इकोनॉमिक के सेशन में बताया था मैंने आप लोगों को कि प्राइस और कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो प्राइस वो होती है जो आपके पास जो है आपकी इकोनॉमी को डील कर रही होती है। तो प्राइस और आउटपुट जो है वो डिटर्मिनेशन आप मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों लेवलों पे करते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, आप अगर एक एजेंट की जो आउटपुट है उसको देखोगे और एक गुड्स की जो है वो आप प्राइस को देखोगे, तो वहां से आप लेकर उस मार्केट में उस जैसी जितनी भी कॉम्पिटिटर्स के पास गुड्स होंगी उन तमाम गुड्स को आप जो है यहाँ इन आउटपुट और प्राइस में लेकर चलोगे और साथ साथ डिटरमाइन करोगे। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, वो एक इंडिविजुअल मार्केट के ऊपर बात करती है, एक इंडिविजुअल प्राइस के ऊपर बात करती है, जबकि आपकी सप्लाई पे बात करती है, डिमांड पर बात करती है। मगर अगर हम उसको बात करते हैं मैक्रो लेवल पर तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग करती है ओवरऑल प्राइस लेवल, यानी कंट्री में जितना भी प्राइस लेवल है वो कैसे होगा, और एक एक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल क्रिएट करती है जिससे हम प्राइस को डिटरमाइन कर पाए। नहीं, हमारे पास एक ऐसी वजह मौजूद होती है जिससे हम प्राइस को डिटरमाइन कर पाए। अगर उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, तो देखें जी मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो कंसीडर करती है आपकी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मगर इसमें इंडिविजुअल कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व होते हैं ना, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग होती है। यानी अगर आपकी जो देखें आपके पास गुड्स की सप्लाई है, ये डिमांड है आपकी जो है वो 4 टन है, ठीक है, और वो प्रोड्यूस होती है छोटे छोटे फैक्टर्स के अंदर, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोड्यूस होती है, तो आपको ऑलमोस्ट उनसे भी इंटरकनेक्टेड रहना पड़ता है। उससे पता चलता है कि आपकी जो डिमांड है वो 4 टन है और जो आपके पास प्रोडक्शन हो रही है वो कितनी हो रही है, यानी उसके मुताबिक बड़ी हो रही है, ज्यादा हो रही है। फिर उसके बाद आप रिसोर्स अलोकेशन को भी आप इंडिविजुअल यूनिट्स के ऊपर ही देखते हो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट लेवल पर डिमांड एंड सप्लाई को मेजर करती है, लेकिन जब हम माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर देखते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर इंडिविजुअल डिमांड और सप्लाई को भी हमें यहाँ मद्देनजर रखना पड़ता है। तो इसमें थोड़ी सी चीजें मुश्तरका होती हैं, ये एक दूसरे से मिल रही होती है, इस वजह से हमें थोड़ी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को। अगर हम उसके बाद बात कर लेते हैं जनाब लेबर मार्केट के अंदर और अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, देखें जी इंडिविजुअल लेवल पर जब हम मार्केट में लेबर की बात करेंगे, किसी कंपनी को किसी गुड्स को बनाने के लिए ऑलमोस्ट इंडिविजुअल लेवल पर हम देखेंगे किस वर्कर की कितनी डिमांड है और वो किस लेवल पर काम कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल लेवल के बाद अगर हम बात कर लेते हैं
कि एग्रीगेट लेवल पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट कितनी है और हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट ओवरऑल कितनी मौजूद है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर हम इसको स्टडी करते हैं। लेकिन जब हम इंडिविजुअल लेवल पर देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसकी डिमांड किस फील्ड में, किस लेबर फोर्स की ज्यादा डिमांड है और हमें कौन सा इंडिविजुअल डिसीजन मेक करने में आसानी होती है हमें, कि हम जो है वो किस तरह से कौन सी चीज पैदा करें जिससे आपका जो है वो आपकी फर्म जो है आपकी इम्प्रूव करे और आपकी लेबर मार्केट इम्प्रूव करे। यानी आपके अंदर कौन सा ऐसे टेक्निकल हैंड लेबर मौजूद हो आपकी इकोनॉमी में जो आपकी इकोनॉमी के अंदर यूज टू हो जाए और इस्तेमाल हो जाए। तो इस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर ये कंडीशन होती है कि वो एक छोटे यूनिट की बात करता है, एक छोटे लेवल पर बात करता है। लेकिन जब हम मैक्रो लेवल बात करते हैं तो हम बड़े लेवल पर बात करते हैं कि हमारे पास टोटल कितना लेबर है, कितनी वर्कफोर्स मौजूद है कंट्री के अंदर और वर्कफोर्स कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रही है, ये हम मैक्रो लेवल पर डिस्कस करते हैं। मगर जब हम एग्रीगेट यानी जब हम इंडिविजुअल लेवल पर बात करते हैं तो हम छोटे फर्म्स के अंदर बात करते हैं कि वहां पर हमारी जो इकोनॉमी है वो किस तरह से ट्रीट कर रही है या किस तरह से डील कर रही है। ठीक है, अगर हम आगे बात कर लेते हैं। अब इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी देखें, माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर अगर हम देखें तो ये हमें हेल्प करती है इंडिविजुअल यानी जैसे बैंक्स हो गए, हाउस होल्ड हो गए, फिल्म्स हो गई, ये छोटे लेवल पर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हमारी इकोनॉमिक मनी सप्लाई या मनी के ऊपर जो भी हमारे काम हो रहे होते हैं हुकूमती सतह पर ये होते हैं। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी जब हम एग्रीगेट लेवल पर देखते हैं तो वहां हम ये देखते हैं कि आपका अब्रॉड कितना आ रहा है। अगर फोर सेक्टर इकोनॉमी होती है जिसको हम जिसके अंदर फोर सेक्टर इकोनॉमी, देखिए हमारी रियल बैंक, देखें हमारी इकोनॉमी के चार सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक रियल सेक्टर होता है, एक मार्केट रियल सेक्टर होता है, एक गुड्स मार्केट होता है। ठीक है, रियल मार्केट होता है, एक हमारा रियल सेक्टर होता है और एक हमारा गुड्स सेक्टर होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी फोर इकोनॉमी वाले को देखते हैं तो वहां पर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सब्सटीट्यूशन के अंदर ऐड करके थर्ड इकोनॉमी हमारी ऐड होती है जो कि हमारे पास आती है। थ्री थ्री वेज हमारी इकोनॉमी हो जाती है जिसमें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी देख रहे होते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो है इकोनॉमी के जो हमारा फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी होती है, अच्छा अब उसमें जो है प्रोडक्शन और कंजप्शन डालते हैं तो थ्री कंजप्शन हो जाती है, थ्री रियल फैक्टर हो जाते हैं। तो इसी तरह से जब हम मॉनेटरी सप्लाई को देखते हैं तो हम एग्रीगेट लेवल पर देखते हैं कि हमें बाहर से कितना पैसा मिल रहा है, हमारे मुल्क में उसकी कितनी इस्तेमाल हो रहा है, ये तमाम चीजें हम एग्रीगेट लेवल पर देख रहे होते हैं। लेकिन जो हमारे एक बैंक के पास कितना पैसा है या एक बैंक या एक अदारे के पास कितना पैसा है, इस पैसे की जो देखभाल होती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स से करते हैं। और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स से करते हैं वो हम कंट्री टू कंट्री या डिफरेंट बर्डन जो हमें बर्डन ऑफ डेप्थ वगैरह पे करने होते हैं वो बर्डन ऑफ डेप्थ वगैरह को हम मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर हम उसके बाद बात कर लेते हैं जी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है आपका, देखें अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर देखें तो इन्फ्लेशन से हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि इंडिविजुअल प्राइस जो है वो चेंज होगी तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आएगी जो हमारे लिए अंडरस्टैंड हमें समझाएगी कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो कहाँ जा रही है। ठीक है, माइक्रो लेवल के ऊपर क्या होता है, माइक्रो लेवल पे जैसे एक कंपनी ने कोई प्राइस बढ़ा दी, अब किसी चीज की प्राइस बढ़ी तो उस पर जो एक 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 प्रोडक्ट के ऊपर क्या असर पड़ा जब एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी। ठीक है, और जब हम मैक्रो लेवल पर बात करते हैं तो हम पूरे मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर बात कर रहे होते हैं, तो हम पूरे फेनोमेना को देख रहे होते हैं कि जब हम मार्केट में तमाम चीजों की प्राइस बढ़ाते हैं तो कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है, या हम किस तरह से उसका किस तरह से हम प्रॉफिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से हमें रेवेन्यू जनरेट होगा, किस तरह से हम ये तमाम चीजें कर पाएंगे। तो ये तमाम चीजें इन्फ्लेशन के अंदर हम डील करते हैं। इन्फ्लेशन को हम यहाँ स्टडी इसीलिए करते हैं। इन्फ्लेशन को दो तरह से स्टडी किया जाता है, एक तो माइक्रो लेवल पे स्टडी किया जाता है कि अगर किसी एक खास कंपनी की प्राइस बढ़ गई, ठीक है, या एक खास कंपनी का एक गुड्स का आइटम बढ़ गया तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, और जब हम होल इकोनॉमी की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी क्या वजूहत हैं, ये आपका जो पैसे की सप्लाई है वो कम हो रही है, या आपका जो गुड्स की सप्लाई है वो कम और ज्यादा हो रही है, तो उस सूरत में क्या आपका इम्पैक्ट पड़ेगा या क्या उसके ऊपर एक्चुअली रिजल्टिंग फैक्टर्स क्रिएट होंगे, तो वो फैक्टर्स आपका इन्फ्लेशन के ऊपर लाजमी तौर पर डिस्कस किए जाते हैं। फिर अगर बात कर लेते हैं जी मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर, माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, तो माइक्रो इकोनॉमिक क्या होती है कि देखिए प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और आपका इनोवेटर यही होते हैं जो सिंगल यूनिट्स होते हैं, स्मॉल यूनिट्स होते हैं। ठीक है, यही आपकी मार्केट के अंदर होते हैं।
ठीक है, इन्हीं की गुड्स को आपने क्या करना होता है, इन्हीं की गुड्स को आपने अब्रॉड सेल आउट करना होता है, बेचना होता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना होता है इन्हीं की गुड्स को। ठीक है, तो ये स्मॉल यूनिट्स पर होते हैं, लेकिन जब एग्रीगेट लेवल पर हम बात करते हैं तो एग्रीगेट लेवल पर हम ये देखते हैं कि कितनी तादाद में हमारा जो माल है वो बाहर जा सकता है, ये प्रोड्यूसर के पास कितनी कैपेसिटी है कि वो उसे प्रोड्यूस करके आगे फॉरवर्ड कर सकता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिजल्टिंग फैक्टर होता है। जो इंटरनेशनल ट्रेड भी हमारी जो है रिलेटेड होती है इस चीज से, कि ये समझने में भी आसानी हो जाती है कि इंटरनेशनल ट्रेड में जब हम देखते हैं तो हमारा माइक्रो लेवल पर भी हमें लाजमी नजर रखनी पड़ती है और मैक्रो लेवल पर भी। तो ये यहाँ एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलती है ब्रांचेस, इसी वजह से मिलती हैं क्योंकि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि मैक्रो जो होती है वो बड़े लेवल पर बात कर रही होती है और माइक्रो जो है स्मॉल लेवल पर बात करती है। तो लाजमी तौर पे स्मॉल यूनिट्स जो हैं वही आपकी इकोनॉमी को चला रहे होते हैं। तो जो इकोनॉमी चलाने के इंस्ट्रूमेंट हैं वो इंस्ट्रूमेंट आपके जो है वो इस तरह से कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, फिर अगर हम बात कर लेते हैं जी, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बेसिक इवेंट पर बात कर लेते हैं, यानी ये हम बात करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेजर इवेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छा अब हम मैक्रो अगर हम देखते हैं माइक्रो लेवल पर हमारी जो कंपनीज होती हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं, वो काम कर रही होती हैं माइक्रो लेवल पर। ठीक है, उन्हीं माइक्रो लेवल पे काम करने की वजह से हमें क्या होता है, हमें ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, हमें ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। ठीक है, रेवेन्यू कैसे मिलता है कि मतलब वो जब काम करती हैं, गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, वो गुड्स प्रोड्यूस करने का सिस्टम ये होता है कि आपके पास जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो छोटे लेवल पर प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो जब छोटे लेवल पर प्रोड्यूस हो रही होती है तो लेबर फोर्स, आपका लेबर यूटिलाइजेशन, ये तमाम चीजें जो है वो माइक्रो लेवल पे देखी जाती है। लेकिन जो आप जीडीपी काउंट करते हो या नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट काउंट करते हो, तो वो कंडीशन आप कहाँ से काउंट करते हो, वो आप एक मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे करते हो कि आपकी इतनी प्रोडक्शन हुई, इतना जो आपका बायर था या इतना आपका सेलर था वो यहाँ यहाँ मूव किया गया। ये तमाम चीजें आप यहाँ पर टेक्निकली स्टडी करते हो माइक्रो लेवल के ऊपर, मैक्रो लेवल के ऊपर। ठीक है, और मैक्रो लेवल के ऊपर आप हाईली बात करते हो और माइक्रो लेवल पर आप मतलब स्मॉलली यानी छोटे लेवल पे बात करते हो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मार्केट फेलियर और एक्सटर्नलिटीज। देखें जी, अब माइक्रो लेवल पर क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट क्यों फेल हो रही है या मार्केट के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूसर गुड्स की क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पा रहे या हम उनको रिसोर्सेज नहीं दे पा रहे, ये तमाम चीजें जो है हम डिस्कस कर रहे होते हैं माइक्रो लेवल पर। लेकिन जब हम मैक्रो लेवल पर बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें एक ऐसी पॉलिसी क्रिएट करनी है जिससे मार्केट स्टेबल हो, मार्केट का फेलियर जो है वो कवर किया जा सके, और हमें कोई ऐसे जैसे कहते हैं सब्सिडीज देनी पड़े अपनी अपने प्रोड्यूसर्स को, जो हमारी आवाम के लिए या हमारे वासियों, मुल्क के वासियों के लिए एक खुशाइन फैसला हो। तो ये तमाम फैसले करने के लिए हम मार्केट फेलियर और उसकी एक्सटर्नलिटीज को देखते हैं और उसकी कॉजेज को कम करने की कोशिश करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर कि इसको कम कैसे किया जा सकता है। तो ये दो मेजर, और ये इस तरह से एक होती है कि मैक्रो लेवल माइक्रो लेवल पे अगर हम देखते हैं कि हमारी प्रोडक्शन कितनी चल रही है तो हम उसी को जो है माइक्रो मैक्रो लेवल के ऊपर कोशिश करते हैं कि हम उसको स्टेबल कर सकें, वही चीज को कैरी कर सकें। तो ये दोनों एक दूसरे से थोड़ी मिलती जुलती है, मुश्तरका सी ब्रांचेस होती हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। फिर इकोनॉमिक बिहेवियर आ जाता है, बिहेवियरल इकोनॉमिक आ जाता है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या होता है कि देखें जी, हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स इंसाइट करनी पड़ती है कि हमारे पास जो चीजें मौजूद है, जो एलिमेंट्स मौजूद है, वो एलिमेंट्स क्या हमारी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के अंदर गुड चल रहे हैं, या हम उसको बहुत अच्छे से कैरी कर पा रहे हैं, या हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो सही से रन कर पा रहे हैं, या हम उसे ट्रीट कर पा रहे हैं, डील कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और हम इसको बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं। इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह ये होती है कि हमें इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि हम किस जगह पर खड़े हैं और किस जगह से हम इसको स्टडी कर रहे हैं। फिर अगर बात कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर बिहेवियर यानी हम क्या करते हैं, अब जो हमने माइक्रो लेवल पे किया कि भाई किसी की प्राइस बढ़ गई तो कंज्यूमर ने क्या बिहेवियर शो कराया, किसी की प्राइस कम हो गई तो कंज्यूमर ने क्या प्राइस क्या कंडीशन शो कराई।
ये कंडीशन तो वो डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि लोगों का डिसीजन क्या हो रहा है और लोग किस तरह से हमारी इकोनॉमी को रन करना चाह रहे हैं या हमारी इकोनॉमी में अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो वो हम मैक्रो लेवल पर करते हैं। तो ये थोड़ा सा इन दोनों में मुश्तरका चीजें होती हैं, जिस मुश्तरका चीजों को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। फिर बात कर लेते हैं जी आगे। देखिए जी स्टूडेंट्स, ये बताने का या ये समझाने का मेरा मकसद यही है आप लोगों को कि आप लोगों को ये बात समझ आ जाए कि आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इन दोनों को ब्रांचेस को समझना। क्योंकि देखिए मैक्रो और माइक्रो दोनों की दोनों एक दूसरे से कहीं कहीं मिलती जुलती होती हैं, और बच्चे कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमने जो विक्स कर्व था वो वहां पढ़ लिया तो हमें यहाँ भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, अब हमें कहीं और कोई चीज पढ़ाई जा रही है। देखिए वहां की थ्योरीज बिल्कुल अलग हैं, यहाँ की थ्योरीज बिल्कुल अलग हैं, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंशिएशन ऐसी है कि जो उनसे मिलती जुलती है। तो स्टूडेंट का ये क्लियर विजन होना चाहिए कि उनकी जो इनसाइट्स हैं या उनके जो लेवल्स हैं, उनकी जो डिस्कशंस हैं, वो एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए, ताकि बच्चों को ये बात समझ आ सके कि जो आपकी माइक्रो और मैक्रो है उसमें डिफरेंसेस बेसिकली क्या होते हैं। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस यानी ये होते हैं, मुरक्कबात होते हैं, उनके मिला हुआ होता है वो आपस में, और उसकी मिलावट ऐसी होती है कि देखें अगर आप माइक्रो लेवल पे किसी चीज को जानते होंगे तो ऑलमोस्ट आपको ये बात पता होगी कि माइक्रो लेवल पर जो चीज हमारे पास मौजूद है वो मैक्रो लेवल पर भी जाकर चेंज हो सकती है और मैक्रो लेवल उसको चेंज कर सकता है। तो ये हमारी क्या कंडीशन होती है कि हम स्टूडेंट को ये बताना बेहद जरूरी होता है कि ये दोनों कहाँ एक दूसरे से मर्ज कर रही हैं और कहाँ ये ब्रांचेस एक दूसरे से अलग हो रही हैं। इसीलिए ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बनाया गया है और माइक्रो इकोनॉमिक्स बताया गया है कि जब बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत आसान सा सब्जेक्ट है, लेकिन माइक्रो और मैक्रो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलते जुलते सब्जेक्ट है। इस वजह से इनको थोड़ी सी इनकी सेपरेट आइडेंटिटीज हैं, जिनको हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेपरेट ये लोग कहाँ होते हैं। अभी तो हम ये आपको बता रहे हैं कि मुश्तरका जो इसके अंदर मुश्तरका एलिमेंट्स हैं वो किस तरह हैं, ठीक है, यानी ये माइक्रो और मैक्रो मुश्तरका कहते हैं। लेकिन अब हम आपको बताएंगे वेरी नेक्स्ट सेशन के अंदर जब हमारा सेशन होगा उसके अंदर हम ये बताएंगे आप लोगों को कि ये इसमें डिफरेंशिएशन क्या है, ये कैसे डिफरेंस करता है एक दूसरे को और कैसे एक दूसरे से सेपरेट हेड्स हैं, उनको सेपरेट हेड पे क्यों बढ़ता है। तो ये तमाम बातों को डिस्कस करने के लिए वेरी नेक्स्ट सेशन होगा हमारा। लेकिन स्टूडेंट्स को ये बताना बहुत जरूरी है कि माइक्रो से ही मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है, और माइक्रो ही नहीं होगा तो फिर मैक्रो कैसे डील होगा।